हेलो टू एवरीबडी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब आराम से होंगे और लगभग काउंसलिंग की तैयारी और रिजल्ट का वेट बेसब्री से हो रहा होगा। लगभग नंबर्स कैलकुलेट करके चल चुके हैं और लगभग डिसीजन आपके सामने है। वो एमआर शीट भी अपलोड 1-2 दिन में हो ही जाएगी, जिससे पता चल जाएगा कि आपने आंसर की में क्या कहाँ मार्क किया और एक्जैक्टली कितने नंबर आपके बन रहे हैं। और जो रिजल्ट है वो लगभग मान के चलें सेकेंड वीक ऑफ द अक्टूबर में आने की उम्मीद की जा रही है। सेकेंड वीक अक्टूबर में रिजल्ट कहीं ना कहीं डिक्लेयर होगा। उससे पहले हमें लास्ट के कट ऑफ, फीसेस, एनालिसिस, डॉक्यूमेंट डिटेल्स, कौन सा कॉलेज कैसा है, अच्छा है, बुरा है, उनकी पूरी जो रिसर्च है और होमवर्क करना आपने शुरू कर दिया होगा। उसके लिए अगर आप रेफरेंस के लिए चाहते होंगे तो नीचे लिंक्स अवेलेबल दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे हर डिटेल टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है और अवेलेबल रहती है। बाकी पेड काउंसलिंग के लिए आप सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग परफेक्ट काउंसलिंग के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है, जिससे एक एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी और एक लिमिटेड टाइम में चीज़ें पूरी हो सकेंगी और प्रॉपर काउंसलिंग गाइडेंस मिलने से आपको सही कॉलेज मिल जाएगा जो आपके रैंक पे मिलना चाहिए। नहीं तो ऊपर नीचे का कॉलेज मिला तो बाद में अफसोस होता है कि काश प्रॉपर काउंसलिंग कर लिए होते, तो ऐसा नहीं होता। आज हम बात करेंगे एनआरआई कैटेगरी के बारे में। एनआरआई कोटा, सबको लगता है एनआरआई कोटा बहुत महंगा है, बहुत डिटेलेशन है। आज मैं आपको एनआरआई कोटा के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत कम काउंसलर्स ने डिस्कस किया है या बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में। इंडिया के अंदर 341 MBBS की सीट्स ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं, जो कि एनआरआई कोटा में आती हैं। 341 सीट्स ऐसी हैं और 124 सीट्स सेमी गवर्नमेंट में एनआरआई सीट्स अवेलेबल हैं जो कि एनआरआई कोटा के अंदर आती हैं और आप एनआरआई में अप्लाई कर सकते हैं। अब पूछेंगे एनआरआई क्या है? जो लोग बाहर रहते हैं, पीओआई और ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं, वो एनआरआई होते हैं। या आप बाहर ही रह रहे हैं, फादर मदर बाहर ही रह रहे हैं और आपने भी एग्ज़ाम बाहर से दिया है तो भी आप एनआरआई हैं। आप इंडिया में रह रहे हैं और मदर फादर बाहर रह रहे हैं और आपने एग्ज़ाम दिया है और आप उनके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप एनआरआई कैटेगरी में आते हैं। अगर आपके रियल मदर फादर बाहर हैं तो, या इसमें कैटेगरीज होती हैं, 5 कैटेगरी हैं। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, 5 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी में आप खुद एनआरआई होने चाहिए। सेकंड कैटेगरी में आपके मदर फादर एनआरआई होनी चाहिए, या रियल ब्रदर रियल सिस्टर एनआरआई होने चाहिए, या वो बाहर हो फॉरेन कंट्री में जहाँ एनआरआई हो, वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट अंकल, पैटर्नल मैटरनल फर्स्ट अंकल आंटी होनी चाहिए आपकी। फर्स्ट आपके मामा मासी बुआ ये हो सकती हैं जो कि 3rd डिग्री में आते हैं। 4th डिग्री में आते हैं जो कोई रिलेटिव है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, या ये एक क्राइटेरिया में ऐड ऑन होते हैं। ये कुछ प्रॉपर कैटेगरीज हैं जो एनआरआई के अंदर आती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट की सीट्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं और कैसे कैसे आप इसको अवेल कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर एनआरआई की 2 सीट्स हैं। TRIHMS वहाँ का एक कॉलेज है जिसमें 2 सीट्स अवेलेबल हैं। स्पॉन्सर कैटेगरी भी ये लेता है। अगर आप स्पॉन्सर कैटेगरी में आते हैं तो भी आप गवर्नमेंट कैटेगरी के लिए यहाँ अप्लाई करके सीट ले सकते हैं। इसके लिए अलग से फॉर्म आता है, अलग से पूरा प्रोसीजर, इसका सेपरेट प्रोसीजर चलता है जो आपको भर के ट्राई करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं चंडीगढ़, जिसमें 9 सीटें हैं, 9 सीटें हैं। बेसिकली कैटेगरी 1 में वो लेते हैं जो लोग चंडीगढ़ के रूल्स को फुलफिल करते हैं, जिनके एंसिस्टर्स 5 साल या उससे ऊपर से चंडीगढ़ के अंदर हैं। उसके बाद अगर सीट्स अगर बच जाती हैं तो वो बाहर के लोगों को एंटरटेन करते हैं। इसकी जो फीस है वो 21,440 अमेरिकन डॉलर है पर ईयर, जो आपको पर ईयर देनी है और डॉलर में पे करनी है। और इसमें पहले जो रियल एनआरआई कैटेगरीज हैं वही काउंट होती हैं। जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 जो है, ये 2 ही कैटेगरीज काउंट होती हैं। अगर वहाँ पे सीट बच जाती हैं और अगर पहले डोमिसाइल को वैल्यू दी जाती है, डोमिसाइल नहीं है आपका और आप आउटसाइड स्टेट से हैं, तब जाके आपको वैल्यू मिलेगी अगर सीट बच जाती है तो। ये भी एक ऑप्शन आपके लिए बचता है। फिर आ जाते हैं गुजरात। गुजरात के अंदर सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग हैं, GMERS बोलते हैं। टोटल 8 इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें 124 सीट्स अवेलेबल हैं। इसमें भी कैटेगरी 1 को ही काउंट किया जाता है, मदर फादर को काउंट किया जाता है, या अगर आप खुद एनआरआई हैं तो काउंट किया जाता है। ब्रदर सिस्टर को भी काउंट ये नहीं करते हैं। 20,000 अमेरिकन डॉलर पर ईयर इसकी फीस है, जो कि 4.5 साल तक आपको पे करनी पड़ती है। गुजरात भी एक अच्छा ऑप्शन उन बच्चों के लिए है जो एनआरआई कैटेगरी के अंदर आते हैं और अवेल करना चाहते हैं। अब आते हैं हरियाणा।
हरियाणा के अंदर 18 सीट्स हैं। OCI, PIO और NRI कैटेगरी में ये काउंट करते हैं, जिनके पास OCI कैंडिडेट कार्ड्स हैं, PIO है और NRI हैं, यानी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दोबारा से यहाँ काउंट होती है। 25,000 रुपये अमेरिकन डॉलर यहाँ की सालाना फीस है। इसमें स्पॉन्सर कैटेगरी अलाउ नहीं होती है, यानी कोई जो रिलेटिव हैं, जो रिलेशन वाले हैं, वो स्पॉन्सर कैटेगरी में आपको अलाउ नहीं करते हैं। ये यहाँ का रूल है। पहले वो हरियाणा डोमिसाइल के बच्चों को ही सीट देते हैं, उसके बाद अगर सीट बच गई तो बाहर के स्टेट्स के बच्चों को देते हैं, और कहीं ना कहीं 2 या 3 सीटें बाहर के बच्चों के लिए बची जाती है, जो कि लो रैंकर्स में उठ जाती है, अगर आप प्योर NRI हैं, अगर मदर फादर बाहर हैं, या अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 18 सीटें हैं NRI की, 20,000 अमेरिकन डॉलर्स की फीस है। स्पॉन्सर कैटेगरी को आप कहीं ना कहीं इसमें आप अलाउड करते हैं, लेकिन अगर पहले कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 की सीटें बच जाती हैं तो बाद में स्पॉन्सर अलाउ होता है। लास्ट में पहले डोमिसाइल को प्रेफरेंस मिलता है, फिर आउटसाइड स्टेट को मिलता है, उसके बाद सीटें बची तो स्पॉन्सर को मिलता है। अब आते हैं जम्मू में 10 सीटें अवेलेबल हैं। ASCOMS मेडिकल कॉलेज है जो जम्मू के अंदर स्थित है, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। 10 सीटें हैं जो कि इस कॉलेज के अंदर हैं, और $19,565 इसकी फीस है। NRI कैटेगरी के बच्चे इसमें अलाउ हैं, और NRI कैटेगरी के बच्चे यहाँ की सीट्स अवेल कर सकते हैं। स्पॉन्सर कैटेगरी के बच्चे भी, 5 कैटेगरी के बच्चे इसमें पार्ट ले सकते हैं काउंसलिंग के दौरान, तो वो इसको भी पार्ट ले सकते हैं। अब बात करेंगे केरला। केरला के अंदर कोई भी NRI कैटेगरी, गवर्नमेंट की NRI कैटेगरी अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में भी जो NRI कैटेगरी की फीस है वो 20 लाख रुपए सालाना है, जो कि बहुत सारे प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजों से कम है। और अगर आप स्पॉन्सर कैटेगरी में आते हैं तो आप इसको अवेल केरला स्टेट से कर सकते हैं। 20 लाख रुपए ईयरली के फीस पर अगर NRI स्पॉन्सर में आते हैं। डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक लिस्टिंग होती है, वो बनानी पड़ती है, वहाँ की कंसर्न एम्बेसी इस बात को बना के देती है कि NRI हैं या आप NRI नहीं हैं। अब आते हैं मिजोरम। मिजोरम में NRI स्पॉन्सर कैटेगरी अलाउड है, 15 सीटें अवेलेबल हैं NRI के लिए, आप यहाँ अलाउड हैं। उनकी जो फीसेज हैं वो $20,000 पर ईयर अवेलेबल है मिजोरम के अंदर, भी आप आ सकते हैं। अब आते हैं इंडिया का बहुत बड़ा कॉलेज जिसके अंदर 22 सीटें हैं NRI कैटेगरी की, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है ये $1 लाख इसकी फीस है, जो कि 1 टाइम शॉर्ट पेमेंट में लेता है NRI ट्रांसफर के साथ। पहले प्योर NRI कैंडिडेट्स को ही एंटरटेन करते हैं, डोमिसाइल नहीं है, कोई भी आगे पार्ट ले सकता है, तो यहाँ पर सीट्स अदर कैटेगरीज के लिए बचती नहीं है। रियल NRI हो, आप फॉरेन से पढ़ के आए हों या इंडिया में रहते हो, आपके मदर फादर बाहर रहते हो, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो इसमें स्पॉन्सर कैटेगरी अवेलेबल नहीं है, ये एक क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं पंजाब। 45 सीट्स हैं पंजाब के अंदर, NRI कैटेगरीज गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर हैं, लगभग 45 सीटें हैं। $1,10,000 टोटल फीस इसकी बैठती है, जो कि वो लेते हैं 3 कॉलेजों के अंदर ये, और एक साथ पूरा $1,10,000 लेते हैं। पहले आप पंजाब के होने चाहिए, पंजाब के अगर फील हो जाती है सीट NRI की वजह से नहीं होती है तो आउटसाइड इंडिया में NRI, POI और OCI कैंडिडेट कार्ड होल्डर होने चाहिए, तो जाके अवेलेबल इसके लिए होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप इनमें किसी भी क्राइटेरिया में आते हैं, अगर स्पॉन्सर कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 का स्पॉन्सर भी आपके पास है, तो एक मोमेंट की उम्मीद बनी रहती है कि शायद आपको NRI कैटेगरी के थ्रू महंगी फीस पे गवर्नमेंट कॉलेज अवेल हो जाए। अब आते हैं राजस्थान। 15 लाख रुपए सालाना फीस है, 212 सीटें NRI की स्टेट के अंदर हैं, 11 कॉलेजों के अंदर हैं। राजस्थान डोमिसाइल कैंडिडेट को पहले एंटरटेन किया जाता है, उसके बाद बाहर के कैंडिडेट को एंटरटेन किया जाता है। पहले जो कैटेगरी 1 की वैल्यू दी जाती है वो उन बच्चों को दी जाती है जो जेन्यून रहने वाले राजस्थान के हैं और फॉरेन से जिन्होंने 12th किया हो या पढ़े हुए हैं या उनके कार्ड होल्डर्स हैं उनको। उसके बाद इंडिया से पढ़े हुए हैं लेकिन मदर फादर बहन भाई बाहर रहते हैं उनके, वो उनका स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसके बाद उनको सीट्स दी जाती हैं। और जो सीटें लेफ्ट आउट रह जाती हैं वो बाद में लास्ट मोमेंट में जाके जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के कैंडिडेट हैं आउटसाइड स्टेट्स के, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। राजस्थान के अंदर 212 सीट हैं। लास्ट ईयर 179 मार्क्स तक ट्रेवल किया था ये कोटा इस सीट का। तो कहीं ना कहीं NRI बहुत इंपॉर्टेंट है। NRI के डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, एक सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है और एक स्पॉन्सर जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं वहाँ की एम्बेसी ये करती है कि इंडियन सिटीजन है, यहाँ रहते हैं और ये उनको XYZ को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, उनका पासपोर्ट होना चाहिए। इसी में कुछ जगहों पे जो कैंडिडेट होता है उनके पासपोर्ट भी मांगे जाते हैं।
लेकिन उनके जहाँ पे स्पॉन्सर कैटेगरी नहीं है, जो जेन्यून एनआरआई कैंडिडेट्स को लेते हैं, जो रियल में बाहर रह रहे हैं, बेसिकली हैं इंडियन ऑरिजिन से लेकिन बाहर रह रहे हैं, उनसे प्रॉपरली पासपोर्ट की भी डिमांड कई बार की जाती है। तो ये एनआरआई कैटेगरी की कहानी है। अगर आप एनआरआई में आते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ले सकते हैं। इसके लिए अलग से फॉर्म्स आते हैं, अलग से तैयारी होती है, अलग से चीज़ें लाइन अप करके चलनी पड़ती हैं, और डीम्ड के अंदर एक मौका मिलेगा एमसीसी में कि जहां पर आप अपनी सिटीजनशिप को चेंज कर सकते हैं काउंसलिंग के दौरान। इंडियन से एनआरआई के लिए तो पहले को डॉक्यूमेंट अरेंज करने होंगे। डॉक्यूमेंट बनने में 10 से 12 दिन का टाइम लगता है। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं और आप लेना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट बना के अरेंज कर सकते हैं और तैयार रह सकते हैं। एनआरआई अगर आप भरते हैं तो भी आप नॉर्मल सीट्स के लिए अवेलेबल रहते हैं। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। एनआरआई कन्वर्ट होने के बाद भी अब मैनेजमेंट सीट्स के लिए इक्वल ही अवेलेबल रहते हैं। तो इस बात को आप जरूर कंसीडर करके चल सकते हैं। एनआरआई महाराष्ट्र के अंदर भी लगा सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजों के अंदर आप छत्तीसगढ़ में लगा सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजों के अंदर एनआरआई कोटा की फीसेस सब जगह महंगी नहीं है। कुछ जगह नॉर्मल मैनेजमेंट की फीसों से भी सस्ती मैनेजमेंट की फीसें हैं, लेकिन वो सस्ती की परिभाषा क्या है? 18, 20 लाख, 22 लाख, जो कहीं ना कहीं नॉर्मल रेंज से एक थोड़ा लेवल पर ऊपर है। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था एनआरआई कोटे की सीट्स को लेके, एनआरआई के बारे के डिस्कशंस को लेके, कैसे प्रोसीजर होता है एनआरआई का। जहां तक सेमी गवर्नमेंट सीट्स की अगर हम बात करते हैं, सेमी गवर्नमेंट सीट्स जो हैं वो गुजरात के अंदर अवेलेबल हैं और राजस्थान के अंदर अवेलेबल हैं। दोनों ही पेमेंट सीट्स अवेलेबल हैं सेमी गवर्नमेंट की, दोनों ही जगह। अगर आप चाहें और स्टेट ऑरिजिन से बिलोंग करते हैं, गुजरात और राजस्थान का डोमिसाइल है, तो ही आप उन सीट्स को ले सकते हैं। गुजरात की फीस 8.5 लाख है और राजस्थान की फीस 7.5 लाख है। पेमेंट सीट इनको कहते हैं। अगर आप गुजरात डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं तो गुजरात को अवेल कर सकते हैं, राजस्थान से करते हैं तो राजस्थान की पेमेंट सीट को ले सकते हैं। लास्ट ईयर 558 मार्क्स तक कहीं ना कहीं ट्रैवल करता हुआ नजर आया था पेमेंट सीट्स राजस्थान के अंदर, और गुजरात के अंदर भी लगभग काफ़ी नीचे तक ट्रैवल किया था। गुजरात में भी ज़्यादा नहीं, लेकिन जस्ट 480, 470 के रेंज में गुजरात में भी पेमेंट सीट्स ट्रैवल करती हुई नजर आई थी सेमी गवर्नमेंट की। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट दो ही जगह हैं। उसके बाद जो सस्ती फीसेज हैं वो त्रिपुरा में अवेलेबल हैं, केरला में अवेलेबल हैं, कर्नाटका में अवेलेबल है, छत्तीसगढ़ में अवेलेबल हैं। इनके अलग अलग टर्म कंडीशंस हैं, अलग अलग फॉर्म्स आते हैं, भरने पड़ते हैं, काउंसलिंग उस हिसाब से होती है, उस हिसाब से एंटरटेनमेंट होकर आगे चलना पड़ता है और चीज़ों को समझना पड़ता है। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन, आप कॉल कर सकते हैं 9675200801, 9690796426। careerexpert.co.in हमारी वेबसाइट है। सभी लिंक्स स्क्रीन पे आपको दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में एक पर्सनलाइज फॉर्म अवेलेबल है, आप चाहें तो भर के काउंसलिंग के लिए कह सकते हैं, पेड काउंसलिंग सर्विसेज के लिए हमारे एक नॉमिनल चार्जेस हैं जो हम चार्ज करते हैं और परफेक्ट काउंसलिंग गाइडेंस देते हैं डे 1 से लेके डे एंड तक। जब तक आपका एडमिशन हो नहीं जाता, भले वो इस साल हो या अगले साल तो हो, हम आपका प्रॉपर गाइडेंस आपको अवेल करते हैं शुरू से लेके एंड तक। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। 24/7 हम अवेलेबल हैं। 9675200801 हमारा नंबर है। व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप का रिप्लाई लगभग हम नाइट में करते हैं। आज शाम को हम लाइव डिस्कशन पे आएंगे जहां पे आपको प्रॉपर डिटेल FAQ के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो काउंसलिंग के रिलेटेड आ सकते हैं, जो हमारे काउंसलिंग प्रोसीजर में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है, और जिसको समझना और देखना हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। हम इसी सभी फैक्टर्स को ऐड करेंगे काउंसलिंग में के डिस्कशन में, जो इवनिंग में हम 6 बजे करेंगे लाइव डिस्कशन में। अब आके एक बार ज्वाइन हो सकते हैं, और कोई क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चंस पूछने हो, हम लाइव डिस्कशन में पूछ सकते हैं। 15 से 20 मिनट का टाइम आपको हम क्वेश्चन पूछने के लिए देंगे, जिसमें आप हमसे प्रॉपर क्वेरी करके सही आंसर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अभी काउंसलिंग में कहीं ना कहीं प्रॉपरली हेल्प करेगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे। बाय बाय।